पिछली वीडियो में हम लोगों ने रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि श्वसन तंत्र को शुरू कर दिया था, ठीक है। और इससे पहली वाली वीडियो में हम लोगों ने पढ़ लिया था जो ब्रीदिंग होता है यानी कि सांस लेना या फिर जिसे श्वासोच्छ्वास कहते हैं, और इसके अलावा जो श्वसन की क्रिया होती है जो रेस्पिरेशन होता है ना, इन दोनों में हम लोगों ने क्या देखा था, डिफरेंस यानी कि जो अंतर होता है इन दोनों में हम लोगों ने देख लिया था कि जो ब्रीदिंग है उसका क्या अर्थ होता है और इसके अलावा जो हमारी श्वसन की क्रिया होती है उसका क्या अर्थ होता है। तो ब्रीदिंग में हमने ये देखा था कि जो ब्रीदिंग होती है यानी कि जिसे हम लोग सांस लेना या फिर श्वासोच्छ्वास बोलते हैं, ब्रीदिंग का मतलब ये होता है कि जब हम ऑक्सीजन को एटमॉस्फेयर से यानी वायुमंडल से जब हम ऑक्सीजन गैस को अंदर लेते हैं और इसके बदले में हम अपने फेफड़ों से जो CO2 होती है यानी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसे बाहर निकालते हैं, तो ये प्रोसेस हमारा सांस लेना या फिर ब्रीदिंग कहलाता है, जो कि हमारा एक फिजिकल प्रोसेस है या फिर जो एक भौतिक क्रिया है। इसके अपोजिट हम लोगों ने पढ़ा था श्वसन की क्रिया यानी रेस्पिरेशन, जो कि रेस्पिरेशन जो है हमारा जो ब्रीदिंग होता है वो ब्रीदिंग रेस्पिरेशन का ही पार्ट है, ठीक है। यानी कि जो श्वासोच्छ्वास क्रिया होती है ना वो हमारी श्वसन क्रिया के ही अंतर्गत आती है, ठीक है। तो अब श्वसन की क्रिया में हमने क्या देखा था कि यहाँ पर जो गैस का यूज़ होता है वो होता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जब हमारी बॉडी में जाती है तो क्योंकि ऑक्सीजन इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये हमारे ग्लूकोज का क्या करवाती है, ऑक्सीडेशन यानी कि ऑक्सीकरण करवाती है। क्योंकि ग्लूकोज से जब हमारे बॉडी में जब डाइजेस्टिव सिस्टम हमने पढ़ा था तो पाचन क्रिया के द्वारा हम सिर्फ ग्लूकोज बना सकते हैं, एनर्जी हमें डायरेक्ट नहीं मिलती। एनर्जी बनाने के लिए उसका ऑक्सीडेशन करना पड़ता है, उसका ऑक्सीकरण करना पड़ता है ग्लूकोज का, जो कि ऑक्सीजन की क्रिया के द्वारा होता है जिसमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। तो इसीलिए ऑक्सीजन की क्या होती है, ज़रूरत होती है। तो हमारी बॉडी में जब ऑक्सीजन आती है तो वो ऑक्सीजन हमारे एल्वुलाई तक जा करके गैसेस को एक्सचेंज करवाती है, ठीक है। तो हमारे ब्लड वेसल्स में ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ ऑक्सीजन ही जाएगी, साथ में CO2 भी जाती है। तो हमारे एल्वुलाई में और जो ब्लड वेसल्स होती हैं यानी वायुकुपिका जो होती है ना, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन है ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी कि श्वसन तंत्र का बहुत महत्वपूर्ण अंग होता है हमारा वायुकुप, ठीक है। क्योंकि उन्हीं में जो गैसेस है ना वो उसी में जाती हैं और वहीं से एक्सचेंज होता है जब गैसों का, तो वहाँ से ऑक्सीजन जो है वो हमारे ब्लड जो वेसल्स होती हैं उनमें जाता है, ठीक है। तो ब्लड वेसल्स में किस में जाएगा, जो RBC होती है ना, जो हमारी रेड ब्लड सेल होती हैं, उनकी हीमोग्लोबिन ये एक वाहक का काम करते हैं जो कि उस ऑक्सीजन को, क्योंकि ऑक्सीजन जो है ना वो उसके मॉलिक्यूल जो हैं वो किस पर चिपक जाते हैं, हीमोग्लोबिन पर चिपक जाते हैं, और हीमोग्लोबिन उस ऑक्सीजन को हर एक सेल के पास लेकर जाता है, ठीक है। और क्या करवाता है, वहाँ पे ऑक्सीडेशन करवाता है ग्लूकोज का, जिससे एनर्जी बनती है प्लस CO2 गैस बनती है जो कि मुक्त हो जाती है, ठीक है। चलो ये थोड़ा सा रिवीजन हो गया कि कल हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था, और वो हमारी जो श्वसन क्रिया होती है वो रासायनिक क्रिया होती है। अभी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं हम लोग किसके बारे में, संगठन के बारे में, ठीक है। गैसों का संगठन यानी कि हमारी बॉडी में, जैसा मैंने बताया था प्रीवियस वीडियो में ही, कि हमारी बॉडी में सिर्फ ऑक्सीजन गैस ही नहीं जाती, ठीक है। और जो हमारे फेफड़े होते हैं ना वो पूरी तरीके से किसी गैस को छोड़ते भी नहीं है बाहर, समझ में आई। यानी कि हमारे फेफड़े में भी कुछ ना कुछ गैस का जो अंश है वो बचा रहता है, ठीक है, वो स्टोर रहता है। तो यहाँ पर हम देखने वाले हैं गैसों का संगठन, ठीक है, कंपोजिशन ऑफ गैसेस, ठीक है ना। तो पहले तो हमने यहां पर देख लेंगे गैसों के बारे में, जो गैसें हैं वो यहां पर हम देख लेंगे। यहां पर हम परसेंटेज देख लेंगे जो हमारी गैसेस अंदर जाती हैं उनका परसेंटेज कितना है, ठीक है। यहां हम देखेंगे बाहर किस परसेंटेज में जो गैसेस हैं वो बाहर आती हैं, और यहां पर हम देख लेंगे वायु कोष्ठक में उपस्थित, वायु कोष्ठक हमारे फेफड़ों में भी कुछ ना कुछ गैसों का जो अंश है वो बचा रहता है, कुछ परसेंटेज में गैसेस जो है वहां पर होती हैं, ठीक है। क्योंकि पूरी तरीके से हवा जो है हमारी बॉडी से नहीं जाती, ठीक है। तो जो गैसेस हैं पूरी तरीके से हमारे बॉडी से बाहर नहीं होती, कुछ ना कुछ उनका अंश, कुछ ना कुछ परसेंटेज जो है वो हमारे वायु कोष्ठक में भी जमा रहता है, ठीक है। तो वायु कोष्ठक में उपस्थित, ठीक है। तो ये 4 चीजें हम लोग देखेंगे। गैसेस कौन कौन सी हमारी, सबसे पहले तो प्रायोरिटी हम किसको देंगे, ऑक्सीजन को देंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन O2 से इसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन की मात्रा जब हम अंदर लेते हैं तो उसकी जो क्वांटिटी है वो होती है हमारी 20%, उसकी जो मात्रा है वो हमारी 20% होती है, यानी 20% ऑक्सीजन जो है हम जो ब्रीदिंग है यानी कि सांस लेने या फिर श्वासोच्छ्वास जो क्रिया होती है ना उसके द्वारा हम अंदर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ ब्रीदिंग में, क्योंकि गैसेस को अंदर लेना और बाहर छोड़ना ये प्रोसेस ही हमारा तो ब्रीदिंग कहलाता है। तो ब्रीदिंग में ही हम ये देख रहे हैं कि गैसेस का जो
कंपोजिशन है, जो संगठन है वो किस तरह से होता है। तो 20% ऑक्सीजन हम क्या लेते हैं, अंदर लेते हैं। इसके बाद 16% जो ऑक्सीजन है ना उसे हम बाहर छोड़ते हैं, ठीक है, थ्रू ब्रीदिंग। तो यहाँ पर आपको 4 का डिफरेंस दिख रहा होगा 4% का, ठीक है। तो 4% गैसेस जो है, गैस जो है, ऑक्सीजन जो है उसका हम यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ पर 13.5% जो गैस है, जो ऑक्सीजन होती है ना, वो हमारे वायु कोष्ठक में एकत्रित हो जाती है, ठीक है ना। तो ये हमारा ऑक्सीजन का होता है। इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें, कार्बन डाइऑक्साइड जिसे हम CO2 से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो यहाँ पर जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को थ्रू ब्रीदिंग जब उसे अंदर लेते हैं तो उसका परसेंटेज होता है 0.03%। इतनी मात्रा में उसको अंदर लेते हैं, ठीक है। और जब इसे बाहर निकालते हैं तो इसका परसेंटेज कितना होता है, 4%, क्योंकि यहाँ पर और बढ़ जाएगा। 4.5% जो है हमारे वायु कोष्ठक में जमा हो जाता है, इतनी, क्योंकि हम जानते हैं कि प्रोडक्ट, ऐसा प्रोडक्ट वहाँ पे बन रहा था, उत्पाद जब बन रहे थे हमारे ऑक्सीडेशन के थ्रू, तो वहाँ पर हमारी ATP यानी ऊर्जा बन रही थी, और साथ ही साथ में जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस थी उसका भी उत्पादन हो रहा था, तो वो हमारा मुक्त हो जाता है, ठीक है। जो गैस होती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वो हमारी मुक्त हो जाती है, तो इसीलिए वहाँ पर इतना परसेंटेज हमें देखने को मिला, क्योंकि हमारी बॉडी में भी कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होती है वो बनती है, ठीक है। इसके बाद नाइट्रोजन की बात करें, N2, तो इसका परसेंटेज क्या होता है, जब हम इसे अंदर लेते हैं तो इसका परसेंटेज होता है 74.10%। इसके बाद बाहर के बाद जब हम बाहर निकालते हैं तो इसका परसेंटेज होता है 74.50%। और जब हम इसे जब वायु कोष्ठक में ये जमा रहता है तो उसकी परसेंटेज कितना होता है, उसकी मात्रा कितनी होती है, 75%, ठीक है। अब यहाँ पर इस चीज़ के बारे में हम यहाँ पर देखेंगे कि कुछ जो जलवाष्प होता है यानी कि जो वाटर वेपर होता है उसको भी हम अंदर लेते हैं, ठीक है। पानी की जो जैसे कि हम कुछ पानी की मात्रा भी है ना हमारे बॉडी में अंदर जाती है, ठीक है, थ्रू जो वेपर होती है, जो वाष्प होती है ना उसके रूप में, ठीक है। तो यहाँ पर जलवाष्प की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, हम इसे अंदर लेते हैं तो इसकी मात्रा होती है 0.25%। अब हम इसे बाहर निकालते हैं तो इसकी मात्रा होती है 6.5%। और जब हम इसे वायु कोष्ठक में जितनी जमा रहती है उसका परसेंटेज भी होता है हमारा 6.5%, ठीक है। तो ये हमारे क्या है, कुछ महत्वपूर्ण संगठन है, गैसों का संगठन है, जो हमारी बॉडी में ब्रीदिंग के थ्रू अंदर जाती हैं और बाहर कितनी जाती हैं, और वायु कोष्ठक में कितनी परसेंटेज जो गैसेस हैं वो जमा रहती हैं, उनका ये क्या है, एक चार्ट है, ठीक है, उनका ये संगठन है, ठीक है। इसे नोट करो, आगे चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं अपना। श्वासोच्छ्वास क्रिया में यानी कि ब्रीदिंग में 2 प्रोसेस होती हैं, ठीक है, 2 क्रियाएं होती हैं। एक होती है हमारी इनहेलेशन और सेकंड होती है एक्सहेलेशन। इन दोनों का मतलब ये है कि जब हम गैसेस को अंदर लेते हैं, ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं हमारा इनहेलेशन, ठीक है, यानी कि हम जिसे हम बोलते हैं अंतःश्वसन, और हमारा होता है एक्सहेलेशन यानी कि जिसे हम बोलते हैं निःश्वसन, ठीक है। 2 प्रोसेस होते हैं। तो जब हम इसके पार्ट्स के बारे में बात करेंगे यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम को जब हम पढ़ेंगे तो उस टाइम पे मैं बताऊंगी, क्योंकि यहाँ पर कुछ ऑर्गन्स को दिखाना पड़ता है। ऑर्गन्स को यहाँ पर जब समझाएंगे उनको देख करके पता लगेगा कि श्वसन की निःश्वसन जब होता है तो इस तरह से बॉडी जो है वो रिएक्ट करती है, ठीक है ना। अभी हम समझ लेते हैं कि श्वसन क्रिया में ना 2 प्रोसेस होते हैं। श्वसन यानी कि रेस्पिरेशन में दो क्रियाएं होती हैं हमारी। 2 क्रियाएं वो कौन कौन सी है, एक होती है ग्लाइकोलाइसिस और इंग्लिश में इसे कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है। और सेकंड होता है क्रेब्स चक्र, या फिर इंग्लिश में इसे कहते हैं क्रेब्स यानी कि क्रेब्स साइकिल, ठीक है, क्रेब्स साइकिल। और इसी पर डिपेंड करता है ऑक्सी और अनऑक्सी श्वसन, ठीक है, हमारा वायवीय और अवायवीय श्वसन क्रिया। ग्लाइकोलाइसिस का मतलब होता है कि देखो मैंने बताया था कि जो हमारी श्वसन क्रिया होती है ना वो 2 तरह से हो सकती है। एक तो हमारी होगी कोशिका द्रव्य में, कुछ ऑर्गन्स ऐसे होते हैं जिसमें हमारा कोशिका द्रव्य में होने वाला श्वसन क्रिया होती है, ठीक है, और कुछ ऑर्गन्स हमारे
होते हैं, यानी मोस्टली अगर हम बात करें तो हमारे अंदर क्रेब्स साइकिल द्वारा जो ऑक्सी श्वसन होता है वही होता है, यानी कि हमारे अंदर ऑक्सी श्वसन ज़्यादा होता है और अनऑक्सी श्वसन कम होता है। देखो अब इन दोनों में अंतर क्या है, ऑक्सी और अनऑक्सी श्वसन यानी कि जो हमारा अवायवीय और वायवीय श्वसन क्रिया होती है ना, वो हमारा क्रेब्स चक्र में ही डिवाइड हो जाती है। ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है कि ये जो प्रोसेस है ना हमारी, वो होती है कोशिका द्रव्य में, कोशिका द्रव्य में, और कोशिका द्रव्य यानी कि साइटोप्लाज्म में। अब साइटोप्लाज्म को तो जानते ही होंगे, साइटोप्लाज्म यानी कि जो हमारे सेल होती है ना, उसमें जो हमारा फ्लूइड भरा रहता है, जो द्रव्य भरा रहता है ना पानी जैसा, ठीक है। हमारे सेल में कई सारे ऑर्गन्स होते हैं और इस ऑर्गन, ये जो सब ऑर्गन है ना, वो हमारे किसी फ्लूइड में तैरते रहते हैं, है ना। तो वो फ्लूइड को हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म या फिर कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य बोलते हैं। तो कोशिका द्रव्य यानी कि साइटोप्लाज्म तो होती है, लेकिन ये प्रोसेस के थ्रू होता क्या है, ये हमारे जो ग्लूकोज होता है, जो ग्लूकोज यानी कि C6H12O6 जो हमारा ग्लूकोज होता है ना, इसको ये ब्रेक कर देती है, ब्रेक कर देती है किसमें, ब्रेक कर देती है हमारे पायरुविक एसिड में। समझ में आई बात, पायरुविक यानी कि पायरुविक अम्ल में, ठीक है। ग्लूकोज यानी कि शर्करा को, ठीक है, किस में तोड़ देती है, पायरुविक यानी पायरुविक अम्ल में, यानी कि पायरुविक एसिड में, ठीक है। एक एसिड में तोड़ देती है। ग्लाइकोलाइसिस जो प्रोसेस होता है ना, इसके द्वारा जो ग्लूकोज है वो किस में टूट जाता है, हमारा पायरुविक एसिड यानी कि पायरुविक अम्ल में। और ये प्रोसेस जो है कहाँ पे होता है, कोशिका के कोशिका द्रव्य में, यानी कि साइटोप्लाज्म में। अब इसके बाद जो हमारा पायरुविक एसिड है उस पर ऑक्सी या अनऑक्सी श्वसन द्वारा वो किस में ब्रेक होता है, किस में ब्रेक डाउन होता है, ये हमारा डिसाइड करता है क्रेब्स चक्र। तो क्रेब्स चक्र में दो प्रोसेस फिर से आ जाती हैं, फर्दर इसको डिवाइड कर देते हैं हम दो चीजों में। तो एक तो हमारा होता है ऑक्सी श्वसन, या फिर इसे हिंदी में लिख दो पूरी तरीके से, एक हमारा होता है वायवीय श्वसन, इसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, डिटेल में। और एक हमारा होता है अवायवीय श्वसन, अवायवीय श्वसन। श्वसन की क्रिया को हम बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन, और सेकंड यानी कि अवायवीय श्वसन क्रिया को हम बोलते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। ये दो चीजें हमारे क्रेब्स साइकिल में आ जाती हैं। अब यहाँ पर क्या होता है कि वायवीय श्वसन अगर हो रहा है तो ये तो हमारा होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। देखो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, जिसे हम लोग सेल का पावर हाउस बोलते हैं, ठीक है, जैसे हम लोग पावर हाउस बोलते हैं, क्यों ऊर्जा गृह बोलते हैं, पावर हाउस बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारा क्या होता है, एनर्जी बनती है, एटीपीज बनती हैं, तो इसीलिए इसको पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। तो यहाँ पर जो हमारा पायरुविक एसिड होता है, पायरुविक एसिड, ये हमारा बदल जाता है किस में, ये हमारा बदल जाता है CO2 में प्लस H2O में। देखो ऊर्जा तो दोनों में ही बनेगी, एटीपी जो है दोनों प्रोसेस में बनेगी, हमारे वायवीय श्वसन में भी और अवायवीय श्वसन की क्रिया में भी। लेकिन वायवीय श्वसन में जो एटीपीज बनेगी ना, वो 36 एटीपीज बनती हैं, 36, ठीक है। और यहाँ पर अवायवीय श्वसन में सिर्फ 4 एटीपीज बनती है, जिसमें 2 जो एटीपी होती है ना, जो यूज है ना वो प्रोसेस में हो जाता है, यानी कि हमें अगर हम देखा जाए तो सिर्फ 2 एटीपी ही हमें यहाँ पर मिलती हैं, ठीक है। लेकिन हम अगर वायवीय श्वसन क्रिया को देखें तो यहाँ पर हमें जो एटीपीज मिलती है उनकी मात्रा कितनी होती है, 36 होती है, ठीक है। 36 एटीपी हमें मिलती है वायवीय श्वसन की क्रिया द्वारा। तो अवायवीय श्वसन, तो यहाँ पर वायवीय श्वसन में क्या है कि जो प्रोसेस है वायवीय श्वसन, ये हमारा होता है किसमें, माइटोकॉन्ड्रिया में। पायरुविक एसिड जो है हमारा कन्वर्ट हो जाता है किसमें, CO2 में, यानी कार्बन डाइऑक्साइड में, प्लस यानी कि H2O में, ठीक है। यहाँ पर क्या बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, प्लस H2O यानी कि जल, ठीक है, यानी कि वाटर। अब यहाँ पर अगर हम अवायवीय श्वसन क्रिया की बात करें तो ये तो हमारा किसमें होता है, ये हमारा होता है कोशिका द्रव्य में, ठीक है, कोशिका द्रव्य में। और कोशिका द्रव्य में तो क्या होता है, जो हमारा पायरुविक एसिड होता है, पायरुविक एसिड होता है यानी कि पायरुविक अम्ल होता है, ये कन्वर्ट हो जाता है हमारा 2 चीज़ों में। ये तो या तो ये बना लेगा, देखो लैक्टिक एसिड, ठीक है, और या ये बना लेगा क्या, लैक्टिक एसिड, ठीक है। और ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, हमारे एथिल अल्कोहल में, एथिल अल्कोहल में,
ठीक है, लैक्टिक एसिड में, लैक्टिक अम्ल में, या फिर एथिल अल्कोहल बना लेता है, एथिल एल्कोहल, ठीक, एथिल एल्कोहल बना लेता है। तो हम लोगों ने यहाँ पर क्या देखा कि श्वसन जो होता है हमारी दो चीजें होती है इसमें, एक तो होता है ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है जो ग्लूकोज होता है, जो ग्लूकोज होता है उसे तोड़ा जाता है किसमें, हमारे पायरुविक एसिड में। पायरुविक एसिड जो है हमारे क्रेब्स साइकिल द्वारा जो ब्रेकडाउन है वो दो तरह से हो सकता है, एक तो हमारा वायवीय श्वसन क्रिया द्वारा और दूसरा अवायवीय श्वसन क्रिया द्वारा। देखो वायवीय श्वसन यानी कि प्रेजेंस ऑफ O2, अवायवीय श्वसन यानी कि वायवीय यानी कि अवायवीय श्वसन यानी कि हमारा एब्सेंट होता है इसमें क्या, एब्सेंट ऑफ O2। ठीक, श्वसन जो है वो हमारी ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, लेकिन अवायवीय श्वसन क्रिया जो होती है ना वो हमारे ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है। तो ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है, शर्करा यानी ग्लूकोज जो है वो टूट जाती है हमारे किसमें, पायरुविक एसिड में। पायरुविक एसिड का दो तरह से यहाँ पर दो तरह से इसे तोड़ा जाता है, ठीक है, एक हमारी वायवीय श्वसन द्वारा, तो इसमें माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, और दूसरा अवायवीय श्वसन जो कि हमारा किसमें होता है, कोशिका द्रव्य में होता है। तो यहाँ पर पायरुविक, तो यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया में पायरुविक एसिड जो है वो हमारे CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड में और H2 यानी कि जल में टूट जाता है, ठीक है। अवायवीय श्वसन में जो हमारा पायरुविक एसिड होता है यानी कि पायरुविक अम्ल होता है वो हमारा लैक्टिक एसिड या फिर हमारा जो एथिल अल्कोहल होता है ना, इन दोनों में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे मसल सेल्स की बात करें, ठीक है, तो वहां पर क्या होता है, हमारा अवायवीय श्वसन क्रिया होती है, ठीक है, इसको हम लोग समझेंगे। तो समझ में आई इतनी चीजें। इसके बाद हम लोग अगली वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है, ऑक्सी और अनऑक्सी श्वसन क्रिया के बारे में, यानी कि अवायवीय और वायवीय श्वसन को अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को इतना समझ में आया होगा और पसंद आया होगा। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगली वीडियो में। इसके बाद की जो भी चीज़ें हैं वो उन्हें हम पढ़ेंगे, ठीक है।